नमस्कार दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसे मौसमी फल होते हैं जो साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं सीजन वाइज। जैसे कुछ बारिश में फल पाए जाते हैं, कुछ बार ठंडी में फल पाए जाते हैं, कुछ गर्मी में फल पाए जाते हैं, तो साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों आज हम 8 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे। ये 8 फल सिर्फ बारिश में ही पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इन 8 फलों को आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फिर जब दोस्तों ठंडी आ जाए तो ठंडी में जो फल पाए जाते हैं उन फल का सेवन करिए। फिर जब गर्मी आ जाए तो गर्मी में जो फल पाए जाते हैं उन फलों का सेवन करिए। तो इस तरह से दोस्तों जो ये मानसूनी वाले फल होते हैं, यानी मौसमी जो फल होते हैं, अगर आप इन्हें आयुर्वेद के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो में हम वो डिस्कशन करते हैं या जानकारी शेयर करते हैं कि बारिश के समय में कौन कौन से 8 फल पाए जाते हैं जिन्हें आपको खाना बहुत ज़रूरी। आप भी खाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए, बस थोड़ी सी फलों खाने में सावधानी बरतनी चाहिए। वो सावधानी हम देख लेते हैं क्या होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार चलिए हम ये जानते हैं फल हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और फल खाने से पहले या खाने के बाद क्या हमें नहीं खाना चाहिए, ये सावधानी हम जान लेते हैं। दोस्तों फल जब भी खाना दिन में खाना, फल को रात में कभी मत खाना। कुछ फल ऐसे होते हैं जो खाली पेट खाए जाते हैं, बाकी फल को खाने के बाद ही खाना चाहिए। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। फल और खाना एक साथ भूल कर भी मत खाना। फल खाने से 1 घंटे पहले हमें कोई लिक्विड यानी पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, और फल खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक हमें कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं लेना है, चाहे पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, कुछ भी हमें नहीं लेना। फल खाने के बाद हमें कोई भी धूम्रपान नहीं खाना है। पान मसाला जैसे गुटखा या शराब का सेवन हमें नहीं करना है, कुछ भी धूम्रपान नहीं करना। जब भी फल खाना या फल का जूस पीना, दोस्तों ये सावधानी रखना 2 से 2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तभी फल खाने के फायदे मिलते हैं। कुछ भी नहीं खाना। अगर हम एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लें कुछ में सब कुछ आता है, चाहे वो लिक्विड चीज़ें हों, चाहे वो ड्राई चीज़ें हों। फल खाने के 2-2.5 घंटे बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। एक दिन में कितना फल खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच फल लेना चाहिए। कोई भी फल हो 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में ही लेना चाहिए। 300 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में फल हमें नहीं खाना चाहिए। अब इसे 300 ग्राम को चाहे आप एक बार में खा सकते हैं या डिवाइड डोज करके दिन भर में खा सकते हैं। ये हो गई फल खाने में कुछ आयुर्वेद के अनुसार सावधानी है। अगर इस हिसाब से फल को खाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर को सारे फायदे मिलेंगे। अब हम चलिए एक एक करके उन 8 फल के बारे में जानते हैं, उनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। सबसे पहला फल दोस्तों अब इस समय मार्केट में आ गया है, नई खीर मार्केट में आ चुकी है, और ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। वो है दोस्तों सेब। सेब दोस्तों जुलाई में नया सेब आना शुरू होता है, और जब ये नया सेब आए तभी हमें खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ सेब नहीं खाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों स्टोर किया हुआ सारे फल हमें 12 महीने मिलते हैं, लेकिन इनसे खाने से बचना चाहिए। जब आप ताज़े फल खाते हैं तो आपको सस्ता मिलता है और सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मिलते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और तरह तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों एक कहावत भी कही है, जो एक सेब रोज खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, और ना तो डॉक्टर को उनके घर आना पड़ता है। वो दोस्तों उनका दिल से लेकर पेट तक यानी सर से पांव तक वो स्वस्थ और निरोग रहता है। सेब कब खाना चाहिए? दोस्तों एक सेब हमने जैसे बताया कि एक दिन में हमें 250 से 300 ग्राम खाना चाहिए। एक सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाली पेट खाना है, और जब तक आपको खूब भूख न लगे तब तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तभी कुछ खाना पीना है। आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग रहें। दूसरा फल है दोस्तों वो है आंवला।
आंवला दोस्तों इसी जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है। आंवला हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। आंवला हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। आंवला को जरूर खाना चाहिए। आंवला को आप कई रूप में खा सकते हैं, अचार बना के, चटनी बना के, मुरब्बा बना के, तरह तरह की चीज़ें में, आंवले का जूस, आंवले का चूर्ण, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आंवला जरूर खाइए, इसे कभी मिस मत करना। अगर आपको इसको फायदे लेना है तो दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आप कच्चे खा जाइए। जब आप नेचुरल खाते हैं, जिसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, तब आपको ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला जब तक आंवले का सीजन हो आप रोज खाइए। देखिए आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आपको दोस्तों बालों का झड़ना, बालों का पकना जैसी समस्याएं भी रोक देगा। आपकी दोस्तों हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बना देगा, यानी सर से पांव तक की सुरक्षा करेगा ये आंवला। तीसरा फल जो दोस्तों इसी बारिश के समय में आता है वो है सेब के बाद दूसरा शक्तिशाली फल माना जाता है, वो है नाशपाती। दोस्तों नाशपाती इसी समय में मिलती है और साल भर में एक ही बार मिलती है। तो दोस्तों नाशपाती को जरूर खाना चाहिए। दोस्तों अभी एक रिसर्च हुआ, रिसर्च में सामने ये आया, अगर आप रोज नाशपाती का सेवन करते हैं तो 60 दिन तक लगातार अगर आप नाशपाती का सेवन करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज को 30% तक कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुण, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो ये नाशपाती कब खाना है दोस्तों? एक दिन में जैसे हमने बताया 2 से 300 ग्राम ही खाना है। तो नाशपाती को जब भी खाना, दिन में खाना, और वो सावधानी आपको बरतना है, यानी कि इसके खाने के पहले और बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। तो नाशपाती भी आप जरूर खाएं दोस्तों जब इसका सीजन हो। अब दूसरा फल, अगला चौथा फल जो है दोस्तों वो है जामुन। दोस्तों जामुन भी साल भर में एक बार पाई जाती है और अब जामुन का सीजन जाने वाला है। जामुन का सीजन अब जाने वाला है। अभी कुछ पेड़ में जामुन फरी हुई है। तो दोस्तों जामुन को भी मिस मत करना, जामुन को जरूर खाना इस समय में। अगर जामुन खाते हैं दोस्तों आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों हमें जामुन भी खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है अनार। दोस्तों अनार भी इसी जुलाई अगस्त में आ जाता है और इस समय अनार सस्ता मिलता है, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मिल जाता है अनार आराम से। तो दोस्तों अनार को आप ऐसे भी खा सकते हैं, अनार का जूस निकाल के पी सकते हैं। तो आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। अब 4-5 महीने अनार आपको मिलेगा, तो 4-5 महीने अनार खूब जम के खाइए। जम के का मतलब रोज भी खा सकते हैं या अल्टरनेट पे खा सकते हैं, या जैसे जो जितने मौसमी फल हैं, कुछ दिन आप ये फल खाइए, कुछ दिन वो फल खाइए। तो दोस्तों अनार को जरूर खाइए। अगला फल है दोस्तों वो है अमरूद। अमरूद सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, बेस्ट होता है अमरूद। अमरूद में दोस्तों सभी प्रकार की प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अमरूद दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों हमें अमरूद जरूर खाना चाहिए और अमरूद को दोस्तों हमें ताज़ा खाना चाहिए, स्टोर किया हो अमरूद नहीं खाना चाहिए। अमरूद को खाली पेट मत खाना, बस इतना ध्यान देना, ना तो रात में फल खाया जाता है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत है तब अमरूद मत खाइए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। बाकी आप अमरूद खा सकते हैं। अगला फल है दोस्तों है पपीता। पपीता सबसे फायदेमंद पपीता है और दोस्तों गांव का देसी पपीता सबसे फायदेमंद है। आप देखते होंगे मार्केट में बड़े बड़े पपीते मिलते हैं, पेपर में लपेटे रहते हैं। ये दोस्तों पकाया जाता है, स्टोर किया हुआ होता है। आप गांव का देसी पपीता खाइए, सबसे बेस्ट पपीता होता है। और पपीता पेड़ का पका हुआ खाइए, फिर देखिए उसका स्वाद कैसे आता है, बड़ा मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों पपीता को भी खा सकते हैं। और इस समय मार्केट में एक फल आ गया है, वो है लीची। लीची भी दोस्तों आप खा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो।
अगर आपको पसंद है तो लीची भी खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मौसमी फल। अगर इन फलों का आप डेली सेवन करते हैं तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपका शरीर फिट रहेगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर रहेगी। हमें फल और सब्जियों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। फल और सब्जियां ज़्यादा हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए। तो अगर आप भी पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फल का सेवन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन करिए। हमेशा दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अगर मित्रों आप हमारी वीडियो से जानकारी से संतुष्ट हैं तो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सबको पता चल जाए कौन सा फल कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जिससे उन्हें फ़ायदा मिल सके। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं फल खाने का तरीका नहीं पता है, खाने के साथ भी फल खा लेते हैं, खट्टा मीठा दोनों फल एक साथ खा लेते हैं, जबकि खट्टा और मीठा दोनों एक फल एक साथ नहीं खाना चाहिए। फल जब भी खाइए या तो खट्टा खाइए या तो मीठा खाइए। दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं फल खा लेते हैं, फिर पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, गुटखा शराब का सेवन कर लेते हैं, जो कि नुकसानदेह है। तो दोस्तों सब लोग सही जानकारी अपनाएं, सही समय पर फल खाएं, सही मात्रा में फल खाएं, वो भी स्वस्थ और निरोग रहें। यही हमारी सोच है। शायद आप हमारी सोच से संतुष्ट हैं या हमारी सोच से अगर सहमत हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।